चर्चा हुई है? नहीं, रेल मंत्री जी के चर्चा तो हमेशा हम उनसे चर्चा करते ही हैं और आज भी हमने बहुत सारे मुद्दे उनके सामने उठाने का प्रयास किया। लेकिन निश्चित रूप से हमको ये बताने का काम करेंगे कि रेल के अंदर क्या, अगर देश के अंदर निजीकरण की कोई प्रक्रिया चलती है, देश के अंदर कोई निगमीकरण की प्रक्रिया चलती है, तो निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है उसका खुलकर विरोध करेगी। उसके लिए हम किसी के सामने जो है डरने की बात नहीं है, हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि अगर निजीकरण होगा, निगमीकरण होगा, रेल प्राइवेटाइजेशन के हाथ में जाएगी, तो निश्चित रूप से जो SC ST का आरक्षण है वो। नागपुर पहुंची है आज दिल्ली से पूरी बहुजन मीडिया की टीम। और पहुंचते भी क्यों ना, समाज का इकलौता संगठन जो देश का सबसे बड़ा संगठन है SC ST रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें 3.5 लाख कर्मचारी हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय महामंत्री अशोक कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं आज के इस केंद्रीय राष्ट्रीय अधिवेशन में। पहले तो सबसे पहले यही पूछ रहे थे कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है, नागपुर ही क्यों चुना सर? देखिए, ऐसा है कि जब से भारत सरकार ने इस 26 नवंबर को जन्मदिन संविधान दिवस घोषित किया है, उसी क्रम में हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसने निर्णय लिया कि भाई क्यों ना हम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को सम्मान देने के लिए 26 नवंबर को ही अपना वार्षिक अधिवेशन करें। तो इसी क्रम में हम लोगों ने ये जो केंद्रीय कार्यकारिणी है इसका वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष 26 नवंबर को आयोजित किया जाता है। बीच में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। पहला अधिवेशन हमने कलकत्ता में किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में, फिर उसके बाद में गुवाहाटी में किया, फिर जयपुर में किया, फिर उसके बाद हमने चेन्नई में किया। और इस बार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जिस पवित्र भूमि पर दीक्षा ली गई थी, हिंदू धर्म को छोड़ करके उन्होंने एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म को अपनाने का अपनाया जिसकी मतलब एक वैज्ञानिकता है। उस जगह को हमारे लोगों की मांग थी कि इस बार जो है वार्षिक अधिवेशन नागपुर में रखा जाए। वैसे तो नागपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर असुविधा बहुत सारी होती है हमारे बहुत सारे साथियों को, क्योंकि आपने देख लिया कि हमारा कोई ऐसा चलिए, संगठन। वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर का 1956 का सपना था 14 अक्टूबर का, जी, कि देश बुद्ध में बनना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का कदम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज आपने लाखों लोगों को नागपुर बुलाया है, कहीं ना कहीं संकल्प लेकर जाएंगे। देखिए, संकल्प तो हम लोगों ने आपने देखा ही है जी, कि जो कार्यक्रम हमने जो आयोजित किया है इसमें लाखों रेल के दलित कर्मचारियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया और लोग इकट्ठे भी हुए। हमारा एकमात्र संगठन है कि हम कभी भी ऐसा मतलब कार्यक्रम जो करते हैं वो सारे लोगों को आमंत्रित करके एक पहचान बनाने का प्रयास करते हैं और एक बताने का प्रयास करते हैं कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एकमात्र संगठन ऐसा है जो अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याओं को लेकर के सरकार के सामने प्रश्न उठाता है और अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याओं को निवारण करने के लिए तत्पर रहता है। इसी क्रम में आज जो यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिसके लिए आप बोल रहे हैं दीक्षा ली थी यहाँ पर, बौद्ध धर्म ने मनाया था, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दलित समाज के लोगों की जो भावनाएं हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ जुड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं एक प्रयास हमारा ये है कि किसी भी तरीके से हम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बचाया हुआ जो रास्ता है उसको अपनाने का काम करें। चलिए, ये तो व्यवहारिक बातें नहीं, अब आते हैं सीधा मुद्दे पर। आज आदरणीय रेल मंत्री वैष्णव साहब यहाँ पहुंचे, क्या आश्वासन उन्होंने दिया और आप लोगों की क्या मांग रही है? देखिए, हमें तो आदरणीय रेल मंत्री जी जो हमारे कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि थे, हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारे जो रेल मंत्री हैं कभी उनसे हमें कोई ऐसी दिक्कत हुई हो, मतलब कभी भी हम उनसे मिलने का प्रयास करें या कभी भी ऐसी हमारी कोई समस्या हो तो वो तुरंत हमारी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। और जो मंत्री जी ने जो अपनी बातें रखी हैं उसके लिए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो जिस तरीके से रेलवे के अंदर जो निजीकरण की प्रक्रिया या निगमीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं माननीय अश्विनी वैष्णव जी के आने के बाद रोक लगी है और जो वर्षों से कई सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। पहली बार रेल के अंदर एक ऐसा प्रयास किया गया कि एक कैलेंडर सुनियोजित तरीके से निकाला गया पूरे साल का और उसमें बताया गया कि कब कब किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये माननीय अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ही संभव था। और जो हमारी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है वो इसलिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी को मतलब धन्यवाद करती है कि जब कभी भी हमने कोई समस्या अपना सामने रखी है तो उन्होंने उसका समाधान अच्छा, रिक्रूटमेंट का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के कितने लोग रिक्रूट होंगे, क्या इस पर भी कुछ बात हुई है? देखिए, आपको पता ही है कि जिस तरीके से आज की डेट में रेलवे क्या पूरे देश के अंदर जो वैज्ञानिक मतलब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है
मतलब हर चीज़ टेक्नोलॉजी के हाथ में जा रही है। हर चीज़ जो है जो पहले इंसान किया करता था उसको आज मशीन करने लग गई है। तो कहीं न कहीं ऐसी रोक लगी है कि जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट बहुत कम हुए हैं, और रिक्रूटमेंट कम होंगे तो निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रावधान था 15 और 7.5% का, उसमें भी कमी आई। जी। तो क्या, जैसे कि निजीकरण के लिए उन्होंने कहा कि हम निजीकरण रेलवे में नहीं होने देंगे, जैसे कि LIC में और दूसरी कंपनियों में, और रेल का भी नाम उसमें आ रहा है कि रेलवे के जो प्लेटफॉर्म है वो निजीकरण के निजी हाथों में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ चर्चा हुई है? नहीं, रेल मंत्री जी के चर्चा तो हमेशा हम उनसे चर्चा करते ही हैं, और आज भी हमने बहुत सारे मुद्दे उनके सामने उठाने का प्रयास किया। लेकिन निश्चित रूप से हमको ये बताने का काम करेंगे कि रेल के अंदर क्या, अगर देश के अंदर निजीकरण की कोई प्रक्रिया चलती है, देश के अंदर कोई निगमीकरण की प्रक्रिया चलती है, तो निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है, उसका खुलकर विरोध करेगी। उसके लिए हम किसी के सामने जो है डरने की बात नहीं है, हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि अगर निजीकरण होगा, निगमीकरण होगा, रेल प्राइवेटाइजेशन के हाथ में जाएगी, तो निश्चित रूप से जो SC/ST का आरक्षण है वो खत्म होने का। 8वें वेतन आयोग की आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, OPS को लेकर भी आप चर्चा कर रहे हैं, उस पर कोई सहमति बन पाई है? देखिए, OPS को लेकर के तो बहुत सारे संगठन नामबद्ध हुए। बहुत सारे संगठन जो है रामलीला ग्राउंड में देखिए आपने बहुत बड़ी-बड़ी रैलियाँ की, जिसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन भी पार्टिसिपेट किया था। जहाँ तक OPS की बात है, तो जिन लोगों ने OPS को छोड़ करके NPS अपनाया, जिन लोगों ने NPS के खत्म करके UPS अपनाया, उन लोगों ने कहीं न कहीं सरकार के साथ जाकर के समझौता किया और UPS को एक्सेप्ट किया है। लेकिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन हर उस संगठन का साथ देगा जो OPS का विरोध करेगा, जो OPS को लाने का काम करेगा, और पुनः OPS को मतलब वापस लेगा। मतलब आप OPS के ऊपर हम जिद पे रहे, हम OPS की पक्ष लेकर रहे। हम OPS लेकर। तो आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से और बाबा साहब की दीक्षा भूमि से तमाम जो आपके कर्मचारी संघ हैं, 3.5 लाख कर्मचारी हैं, आपका बहुत बड़ा संगठन है, क्या आप संदेश इनको देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज एक नागपुर एक पवित्र जगह है, पवित्र भूमि है, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी एक जो जिसको कहते हैं कर्म भूमि भी जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत की। और यहाँ पर एक ऐसी जगह को चुना उन्होंने देश के अंदर कि कुछ कहीं भी चुन सकते थे, वो बौद्ध धर्म कहीं भी अपना सकते थे, लेकिन जो मतलब इतिहास बताता है कि ये नागाओं की बस्ती थी या नागाओं का लोग था ये, और कहीं न कहीं वो आदिवासी या जो नागपुर भी जो बसा हुआ है, वो आदिवासी जो महाराजा था उसके द्वारा बनाया गया है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर को ही चुना दीक्षा के लिए। तो आज ऐसी पवित्र भूमि से मैं तमाम अनुसूचित जाति जनजाति रेल कर्मचारी को अनुरोध करना चाहूँगा कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम ईमानदारी से चलने का प्रयास करें, और कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत करते हुए संगठन को मजबूत और समाज को मजबूत करने का काम करें। साथियों, आप अशोक कुमार जी, रेलवे की जो एसोसिएशन है उसके राष्ट्रीय महामंत्री, जैसा कि उन्होंने बताया, और कहीं न कहीं आज एक बड़ा ऐतिहासिक संदेश भी यहाँ से गया है कि जिस नागाँव की ज़मीन से डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ एक बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और एक वैज्ञानिक सोच वाले धर्म को अपनाया, पुराने धर्म को छोड़ते हुए, वहीं आज 56 के बाद आज ये पहला एक ऐसा प्रयास है जहाँ पर 3.5 लाख लोगों का जो समूह है, चाहे समूह पूरा ना पहुँच पाया हो, लेकिन एक मैसेज 3.5 लाख लोगों में गया है। 3.5 लाख लोगों के साथ उनके परिवारों को अगर देखें तो 10-15 लाख से ज़्यादा का परिवार का समूह बैठता है। तो ये वैज्ञानिक सोच का जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो उद्देश्य था भारत देश को बुद्ध में बनाना, उसका भी एक बड़ा मैसेज आज नागपुर की इस केंद्रीय जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है उससे गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा अशोक जी को, जिन्होंने पूरी टीम को, राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा साहब को भी, जिन्होंने ये सोच रखी कि हम नागपुर में अधिवेशन करेंगे और बाबा साहब का जो मिशन था उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दीजिए इजाजत। अशोक कुमार जी के वक्तव्य से कितने सहमत हैं, कुछ सवाल जवाब रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली बार जब भी हम अशोक जी से मिलेंगे तो आपकी तरफ से उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।